हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आपका पहले चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जहाँ पर पृथक्करण हम लोग कर रहे थे और पृथक्करण करना सीख रहे थे। फिर हमने सभी सब्सटेंसेस को पृथक किया था, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे कि किस किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, आज के सेशन में बात करेंगे एक नए चैप्टर की, जो 11th चैप्टर है आपका, एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर क्या है? वायु। वायु का मतलब क्या है? हवा। चलो माइक ले लो, मुझे बताओ हवा क्या होती है। जीआईसी पीपली, माइक ले लो। मैम गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? पीयूष सैनी मैम। माय नेम इज पीयूष। पीयूष सैनी। यस मैम। पीयूष, हमें बताइए एयर क्या होती है? हवा, वायु कहते हैं जिसे। मैम हवा क्या होती है? क्या? मैम हवा। हाँ, हवा क्या मैम होती है, वही तो ऑक्सीजन। पूछ रही हूँ। अच्छा, ऑक्सीजन होती है, इसके मैम अलावा? कार्बन। मैम कार्बन CO2। मैम CO2। CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए, वेरी गुड पीयूष। सिट डाउन बच्चे। कोई और आंसर करेगा? श्रीपुर बीच, पीपली, किसी और को आंसर करना है? माइक ले लो। यस। हेलो हाँ मैम। जी, गुड नाइट्रोजन। मॉर्निंग। नाइट्रोजन क्या नाम है बेटा? नाइट्रोजन किसने कहा था? क्या नाम है आपका? मयंक बोरा। मयंक। ठीक है, मयंक ने हमें आंसर किया नाइट्रोजन। बैठ जाओ बच्चे, सिट डाउन। चलिए, तो मैंने आपसे एक चीज पूछी, हमारे चारों ओर का तो आपको पता ही है। हमारे चारों ओर मतलब हमारे आसपास क्या है? ठीक है, तो हमारे चारों ओर है वायु, जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ओके, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम उसको फील कर पा रहे हैं। महसूस कर रहे हो ना हवा को? कैसे कैसे महसूस कर रहे हो? या तो वो बहुत तेज चलेगी तो आपको ठंडक का एहसास होता है। हवा चल रही है, आपको क्या दिखेंगे? पेड़ों की पत्तियां हिलते हुए दिखेंगी, छोटे छोटे पौधे होंगे वो हिलते हुए दिखेंगे, कई सारा सामान आपको उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि हवा चल रही है। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने बोला, मैंने आपसे पूछा कि हवा क्या है, तो पीयूष ने बोला ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मयंक ने कहा कि नाइट्रोजन है। तो ये तीनों क्या है? ये गैसेज हैं। क्या कहा जाता है इनको? गैस कहा जाता है। तो हवा बेसिकली आपका क्या है? गैसों का एक मिश्रण है, यानी उसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं। उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें वाटर वेपर्स भी हैं। वाटर वेपर का मतलब क्या है? जो हमने वहां पर पढ़ा था, इवेपोरेशन में हम पढ़ रहे थे जब, कि पानी आपका भाप बन करके उड़ गया है, तो उसको वाटर वेपर कहा जाता है, जल वाष्प कहा जाता है। ठीक है, वो उस रूप में भी वहां पर विद्यमान है। कई सारी चीजें हैं आपके, और कई प्रकार की गैसें हैं उस हवा के अंदर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप वायु को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में आप यही सब पढ़ेंगे कि क्या क्या उसका कंपोजिशन है, कितना कितना कौन सी गैस वहां पर विद्यमान है। इसके अलावा आपके एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी वायुमंडल में क्या है। वायु है, वायु का अपना एक स्फेयर है, मंडल है, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। उसमें अलग अलग परतें होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि धरती को क्या कर रही हैं? धरती से बाहर है। समझ रहे हैं? ये तो धरती है, इससे कई किलोमीटर ऊपर एक लेयर होगी, फिर उससे कई किलोमीटर ऊपर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी लेयर होगी। इसी प्रकार से कई सारी लेयर्स होंगी जो मिल करके वायुमंडल यानी कि आपका एटमॉस्फेयर बना रही हैं। ओके, चलिए, तो आपका सबसे पहला है वायु की संरचना क्या है। वायु की संरचना से क्या समझते हो? संरचना यानी कि वो किस किस से मिलकर के बनी हुई है। आपका वायु है क्या? ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक तो वायु हमें पता कैसे चल रहा है, अब दिखाई तो देती नहीं है हवा। ऐसे तो है नहीं कि यहाँ से आपको चलती हुई दिख रही है कि हवा चल रही है। ये हवा दिखती है? नहीं दिखती है ना। तो आपको हवा का पता कैसे चलता है? आप उसको महसूस करते हैं। इससे ज्यादा आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैम यहाँ पर सांस ले रही हैं, सांस छोड़ रही हैं, तो यानी यहाँ पर हवा है।
समझ रहे हैं? आप लोग सांस ले रहे हैं, सभी जीवित जो आपके सजीव होते हैं वो सांस ले रहे होते हैं, तो यानी कि वहां पर हवा है, हवा में विद्यमान गैसें वहां पर उपस्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने बोला कि यहाँ हवा का मतलब है गैसेस, तो हवा में या वायु में आपका विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं जिनको उनका क्या कहा जाएगा, कंपोनेंट्स कहा जा सकता है, यानी कि घटक कहा जाएगा, भाग आप कह सकते हैं कि वायु किस किस से मिलकर के बनी हुई है। तो मैंने क्या बोला आपको कि गैसों में आपके विभिन्न हवा में आपके विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं, यानी उसके घटक हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे आपने नाइट्रोजन बोला, ऑक्सीजन बोला, कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलते हैं आपका। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस वहां पर होती हैं, तो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वही उसकी संरचना बता रही है। तो वायु हमारे चारों ओर विद्यमान है, ये हमें फील होता है, ये हम जानते हैं। हम हवा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हम कि वो यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना। हम देख नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई कलर थोड़ी है, कलर होता कोई तो हमें दिख रहा होता, या फिर उसमें कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता तो हमें दिख रहा होता। वो तो आपका गैस है, और कैसी गैस है, कैसी गैसों का मिक्सचर है, लगभग सारी आपकी रंगहीन गैसें, इसलिए वो हमें दिखाई भी नहीं दे रही है, ओके। इसके बाद लेकिन अपने आसपास की हवा को नहीं देख सकते हैं, वायु गैसों का मिश्रण होता है, जैसे आपने बताया अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, तो आपका जो एयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, ओके। वायु गैसों का मिश्रण है, ये लाइन हमेशा ध्यान रखेंगे। वायु के विभिन्न घटकों में शामिल है, क्या क्या शामिल है आपका, 78% आपका नाइट्रोजन है। देखो ये पूरा 100% आपका क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका पूरी वायु है, जो कि क्या होगी, 100% होगी। 100% में ही तो देखते हैं हम, ठीक है। इसमें से क्या बोला, जितना पार्ट आपको नीला दिख रहा है, ये आपकी क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके अलावा 20.9% जो आपकी है वो ऑक्सीजन है, ओके। और 0.17 के लगभग आपकी क्या है, अदर गैसेस है, आर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है। ये आपको याद रखना होता है हमेशा, क्योंकि प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा आपका वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होगी, तो क्या बताओगे, सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, नीला पार्ट। नीला पार्ट यानी नाइट्रोजन, कितना है, 78% है। ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ सकता है कि वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, तो लगभग 21% बोलते हैं, या 20.9% आप कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है वहां पर, हवा में बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो 0.03% आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो क्या क्या घटक शामिल है, 78% नाइट्रोजन हो गया, 21%, या आप क्या लिख सकते हैं, 20.9%, ओके, लगभग। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है, 0.9% आपकी आर्गन होती है, 0.04 और 0.3% के लगभग आपकी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और लगभग 1% आपका क्या होता है, जल वाष्प होता है, ओके। जल का वाष्प यानी जल की जो भाप बन गई है ना, जो आप कह रहे थे कि पानी को जब हमने गर्म किया तो गर्म करने के बाद वो भाप में, स्टीम या वेपर में कन्वर्ट हो गई, तो उन्हीं को क्या कहा जा रहा है, जल वाष्प कहा जा रहा है, ओके। सांस लेने और जलने में हवा अहम भूमिका निभाती है, ठीक है ना। जलने का मतलब क्या है, हम जब आग जलाते हैं ना, तो आग जलाने के लिए भी हवा चाहिए होती है, अगर हवा नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, और हवा से आपका तात्पर्य है ऑक्सीजन, यानी जब भी आग जलाने की प्रक्रिया होगी, या हम लोग जो आपके क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जब क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो उसी प्रकार से प्राणियों में सांस लेने के लिए और उसके अलावा आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आपकी अहम भूमिका होती है, या आप सीधे लिख सकते हैं सांस लेने और जलने में हवा की अहम भूमिका होती है। तो सांस लेने और जलने में हवा में आपकी दोनों आ जाएंगी, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स क्या करेंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा पृथ्वी ग्रह पर जीवन का अस्तित्व मुख्यतः वायु की उपस्थिति के कारण ही है, ठीक है। यानी वायु यहाँ पर उपस्थित है, इसी कारणवश क्या हो रहा है आपका, इसी कारण से पृथ्वी पर जीवन भी है, यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पूरे वायु की संरचना को देख रहे हैं। वायु की संरचना में क्या क्या समझ में आया, एक तो वायु मिश्रण है गैसों का, ठीक है।
दूसरा, आपका वायु में अलग अलग प्रकार की गैसें हैं जिनका यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, वायु में कितने प्रतिशत उपस्थित हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। हवा आपकी सांस लेने के लिए आवश्यक है, इसके अलावा आग जलानी है तो उसके लिए भी वायु जरूरी है, यानी वायु वहां पर होनी चाहिए, तभी आपकी ये प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। ओके, जल्दी से ये वाला चार्ट बना लो और ये नोट कर लो, इसमें से मेन मेन पॉइंट। चलो नोट करो जल्दी से, देख रही हूं मैं भी किस किस ने नोट किया। नोट कर लिया है ना सभी ने? ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन क्या पढ़ा कि आपका यहाँ पर 21% आपका क्या है, लगभग 20.9% आपका ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर? हमारी हवा में। चलो माइक ले लो जल्दी से, पीपली, मयंक और पीयूष के अलावा गर्ल्स को दे दो आगे माइक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हंस क्यों रहे हो बताओ? क्या नाम है बच्चे? मैम ज्योति के ठहर। ज्योति। ज्योति, माइक को थोड़ा पास में रखेंगे, ठीक है। यस, मुझे बताओ, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, यानी अंदर को कौन सी गैस लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड। और छोड़ते कौन सी गैस हैं? मैम पीछे से कार्बन नहीं डाइऑक्साइड। बोलेंगे बॉयज। यस, बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही बोलना होता है, इसलिए माइक तुरंत पकड़ लो और बोल लो जो भी आपको आता है। हमें सब कुछ थोड़ी आता है, अगर आपको सब कुछ पता होता तो यहाँ क्लास में थोड़ी बैठे होते। हम लोग तो सीखने के लिए बैठे हैं ना यहाँ पर, तो आपको गलतियां भी होंगी, उसके बाद उसको सुधारना है, दोबारा पूछना है। एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा पूछ लेना है कि मैम नहीं आया समझ में, दोबारा बताओ, तो मैम दोबारा बताएंगे आपको, ठीक है। तो बात करनी है, जब भी कोई भी टीचर आपसे कहे बात करने को तो आपको बात करना है। ओके, चलो बैठ जाओ, सिट डाउन। वेरी गुड ज्योति। तो ज्योति ने हमें बताया कि हम, यानी कि आप मनुष्य की बात कर रहे हैं या प्राणियों की बात करते हैं, तो वहां पर हवा में जो 21% या लगभग 20.9% आपकी ऑक्सीजन है, उसको क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, यानी कि सांस लेते टाइम जब आप सांस लेंगे अंदर को तो ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। ओके, और जब सांस एक बार अंदर लेते हैं एक बार छोड़ते हैं बाहर, तो बाहर जब छोड़ेंगे तो तब आपकी क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन कैसे होता है, यानी ऑक्सीजन कैसे, अगर हम ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं तो ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हो रही है? कितनी, 21% ही तो है कुल, फिर भी खत्म नहीं हो रही, यानी कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है इतना, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, ये एनिमल है आपका, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स की बात करेंगे या ह्यूमंस की बात करेंगे? मनुष्यों की भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका क्या करते हैं? देखो ये आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? आपका एनिमल इनहेल कर रहे हैं। इनहेल करने का मतलब सांस लेने में उसको प्रयोग कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है? ह्यूमंस हो सकते हैं आपके, मनुष्य हो सकते हैं, या फिर कोई और जानवर हो गया, वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन ये आपका वायुमंडल है, यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? तो ये ऑक्सीजन, ये प्लांट्स जो हैं ये रेस्पिरेशन में आपका क्या करेंगे? ऑक्सीजन को आपका छोड़ेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन ये निकाल रहे हैं तो वो मनुष्यों को मिल रही है, मनुष्य क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो उनका यूज कौन कर रहा है? उनका यूज प्लांट्स कर रहे हैं, यानी कि आपके पौधे कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वायु में केवल 21% ऑक्सीजन होती है, यही मैंने आपको बताया कि केवल 21% है, फिर भी आपकी खत्म नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रही है ऑक्सीजन। ओके,
पौधों सहित सभी जीवित जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से इसे बनाए रखा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जब वो खाना बनाते हैं उस टाइम पर ऑक्सीजन आपकी बनती है। एक तो आपका वहां पर ग्लूकोज बन रहा है, साथ में आपकी ऑक्सीजन भी बनेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो प्रक्रिया में आपका ऑक्सीजन बनेगा। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक यानी स्वतः हो रही है, जीवित जंतुओं में हो रही है, जो पौधों में हो रही है, ठीक है ना, जंतुओं में नहीं, पौधों में आप कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पौधों में होती है। पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं ना, हम तो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने। दूसरे का मतलब कहीं से हम फ्रूट्स ला रहे हैं, तो फ्रूट्स यानी पेड़ों पे, ठीक है। कोई अगर आप लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसके लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से हम अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन प्लांट्स किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वतः ही खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है। जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। ऑक्सीजन गैस इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो यहीं पर आपका क्या आ रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है और इसी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। ओके, चलिए जितने पॉइंट मैंने अंडरलाइन आपका हाईलाइट किए हैं उनको नोट कर लेंगे जल्दी से। चलो चलो माइक ले लो जल्दी से। जीआईसी पीपली, गर्ल्स में लो कोई माइक। ज्योति आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं उनको दे दो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? साक्षी। 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 साक्षी कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? चैप्टर 11। चैप्टर का नाम क्या है? 11th चल रहा है। क्या नाम है? एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस। चलिए मुझे एयर बताइए अराउंड एयर क्या अस। होती है? एयर क्या होती है? हवा, वायु जिसे कहते हैं। हवा। किसको कहते हैं? हवा। हाँ, हवा किसको कहते हैं? हवा। हवा किसे कहते हैं? बताया तो अभी, पढ़ा है ना आपको, वायु क्या है? कौन गैसों बताएगा का मुझे? मिक्सर। हाँ, वेरी गुड। गैसों का मिश्रण है वायु, ठीक है, वेरी गुड। तो आप हवा को देख पाते हैं? मैम नहीं। नहीं देख मैम नो। पाते हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं हम उसे? महसूस कर पाते हैं। महसूस कर पाते। जैसे पेड़ हिल रहे हैं या फिर हमें फील हो रहा है कि हवा चल रही है तेजी से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वेरी गुड साक्षी। बॉयज को दे दो पीछे माइक। सिट डाउन बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मयंक। मयंक मुझे बताओ, हमारी जो वायु है ना, उसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? कितने परसेंट है 21। 21। नाइट्रोजन? 78%। वेरी गुड, 78% हमारी क्या है? नाइट्रोजन। गुड। और अगर आपका प्रश्न आया कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। वेरी गुड। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में जीआईसी पीपली से बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करती रहनी है और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर करना है। और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।